हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसआरएमएस की वीडियोस की सीरीज में। और आज मैं आपको नए टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, और स्पेशली ये आपकी फी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फीस को दो तरीके से मैनेज किया जा सकता है। एक, जहां फीस आप ऑनलाइन ले रहे हैं वो आपके अकाउंट में आ रहा है। दूसरी, आपके पास फीस कैश में आ रही है। तो उससे कैसे आप इन दोनों को आपको अपडेट करना है, और जो भी आप अपडेट करेंगे वो आपकी क्लास टीचर एंड सभी पेरेंट्स को विजिबल होगा। तो मैनेज फी सेक्शन पर चलते हैं। मैनेज फी में कई ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है आपका फी ग्रुप स्ट्रक्चरिंग। यानी आप जो फीस लेते हैं वो दो चीजें हैं उसमें जो समझनी है। कई स्कूल्स मंथली फी लेते हैं, दूसरे कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो फीस क्वार्टरली या 2 मंथ्स 3 मंथ्स की एक साथ लेते हैं। या एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फी ग्रुप स्ट्रक्चरिंग करने से पहले, कि कुछ स्कूल्स के फीस क्लास वाइज हर एक क्लास के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होती है। लाइक उनकी नर्सरी की अलग फीस है, एलकेजी की अलग है, यूकेजी की अलग है। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी दो क्लासेस की फीस एक जैसी होती है। लेट्स से प्ले ग्रुप एंड नर्सरी की एक है, एलकेजी एंड यूकेजी की एक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने जो फीस स्ट्रक्चर डिसाइड किया है उसके हिसाब से हमें इसकी स्ट्रक्चरिंग करनी है। तो इसको समझते हैं कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। आप वीडियो को पॉज करके और फिर से समझ सकते हैं, या आप अपनी एसआरएमएस को भी ओपन कर लें, वीडियो को साथ साथ देखते रहें और साथ साथ आप उसमें क्रिएट करते रहें। ध्यान रखें, एक बार आपने कोई भी स्ट्रक्चर या सेटअप क्रिएट कर लिया और उसे कहीं आपने किसी दूसरे सेक्शन के साथ मैप कर लिया, तो जब तक दूसरे सेक्शन जहां आपने मैपिंग की है उसको डिलीट नहीं करते, आप उसको यहां से डिलीट नहीं कर पाएंगे। यदि आपने मैप नहीं की है तो आप सिंपली डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाता हूं। फी ग्रुप स्ट्रक्चरिंग में चलते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है, मैंने इस पर क्लिक किया। अभी आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहां हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। आपको ग्रुप्स बनानी है इस तरीके से। ग्रुप्स जैसा मैंने बताया आप यहां देख सकते हैं, प्ले ग्रुप का एक ग्रुप है, नर्सरी का एक है, एलकेजी का है। प्ले टू नर्सरी का एक अलग ग्रुप हमने बनाया है। ये इसलिए कि अगर आपकी प्ले और नर्सरी दोनों की फीस स्ट्रक्चर सेम है तो आप एक ग्रुप में दोनों को रख दें, दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, बट एक ग्रुप से ही काम हो जाएगा यदि दोनों की फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। नहीं है तो अलग अलग बनाएं। इसके बाद फिर मैनेज ग्रुप्स, हमने पहले ग्रुप्स बनाएंगे, फिर इंस्टॉलमेंट हम डिसाइड करेंगे किस तरीके से इंस्टॉलमेंट ली जाएंगी। मैनेज कंपोनेंट्स होगा। फी कई तरीके की ली जाती हैं, ट्यूशन फी है, एनुअल फी, फिर फी स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा ये मैं आपको दिखाता हूं। तो चलते हैं पहले मैनेज ग्रुप्स पर। यहां मैं आपको देखें, प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। मैं यूकेजी क्रिएट करके दिखाता हूं। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है, तो मैं यूकेजी पहले क्रिएट करता हूं। ग्रुप नेम सिंपली हमने डाला यूकेजी और उसको सबमिट कर दिया। अब ये यूकेजी हमारा यहां पर चला आया। अब आप देखें यहां पर यदि मैं डिलीट करना चाहूं सीरियल नंबर 4 को, तो मैं चेक बॉक्स में क्लिक करूंगा। यहां क्रिएट के सामने एक रेड डस्टबिन अपीयर होता है, इस पर क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर सकता हूं। ये आपसे रिकन्फर्म करेगा, डू यू वांट टू डिलीट इट। So please remember that after deleting the data you will lose data forever। ध्यान रखेंगे, अगर आप डिलीट करते हैं तो इसमें जो भी डेटा आपने फिल किया है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अब ये मैं डिलीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के को मैंने फी स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं उनके साथ मैं मैप कर चुका हूं। तो पहले मुझे वहां से उनको डिलीट करना होगा, तभी यहां से कर सकता हूं। अभी अभी जो हमने क्रिएट किया यूकेजी, इसको भी मैं डिलीट करके दिखाता हूं। आप देखें, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं और ये इजीली डिलीट हो गया, क्योंकि यूकेजी क्लास को अभी हमने कहीं मैप नहीं किया था। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये हमने यूकेजी क्लास फिर से क्रिएट कर ली। अब चलते हैं मैनेज इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब है आप फीस कैसे लेते हैं। कोई भी स्कूल फीस एक्चुअली इंस्टॉलमेंट में लेता है। वो इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली हो सकती है या मंथली हो सकती है। यानी कहने का मतलब पूरे साल की फीस आप एक साथ नहीं लेते, आप या तो मंथ वाइज लेते हैं या क्वार्टरली लेते हैं। आप जैसे भी लेते हैं उसको यहां पर मेंशन करें।
यहां हमने पहले से ही ये क्रिएट कर रखा है इंस्टॉलमेंट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस तरीके से ये। और आगे अगर आप देखें तो फिर फरवरी एंड मार्च। तो ये हमारी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं। तो मैं वैसे क्रिएट करना आपको सिखा भी देता हूं। इनकी प्रायोरिटीज यूनिक होंगी, हमेशा ध्यान रखें। आपका ड्यू डेट आपको डिसाइड करना है, और चूंकि एकेडमिक सेशन 23-24 की हम बात कर रहे हैं, तो ड्यू डेट आप जो भी डिसाइड करेंगे वो इसी एकेडमिक सेशन के लिए होगा। मैं क्रिएट करके दिखाता हूं। इंस्टॉलमेंट नेम, सपोज चूंकि अब मैं मंथ ले नहीं सकता तो मैं कुछ और ले लेता हूं। ABC हमने कर लिया। ड्यू डेट सपोज मई का ही मैं क्रिएट कर रहा हूं, तो 10th में। प्रायोरिटी जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उससे मुझे अलग लेना है। एंटर क्लासेस। तो क्या ये जो इंस्टॉलमेंट, ये जो मंथली फी है, मैं इसको मंथली कर देता हूं। ABC लेट्स से मई। तो मई मंथ की जो फीस है ये किन किन क्लासेस के लिए है, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा सभी क्लासेस के लिए है, तो सेलेक्ट ऑल करेंगे और फिर इसको आप सबमिट कर देंगे। अब जब आपने इसको सबमिट कर दिया तो ये आप देखें पेज नंबर 2 पे मैं चलूं, ABC में क्रिएट हो चुका है। यानी हमने ये मंथ, ये इंस्टॉलमेंट हमने क्रिएट कर लिया कि मई मंथ में 10th मई तक ड्यू डेट है फीस जमा करने की, और इसकी ध्यान रखेंगे प्रायोरिटी यूनिक होनी चाहिए। अब हमने पहले ग्रुप्स क्रिएट किए थे, फी स्ट्रक्चर, राइट, क्लासेस ही बेसिकली ग्रुप्स होंगी। मैनेज इंस्टॉलमेंट, हमने इंस्टॉलमेंट किस तरीके से लेना है वो क्रिएट कर लिया, यहां मंथली लेना है। मैनेज कंपोनेंट्स, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से भी क्रिएट करेंगे, और अगर आप जिस तरह की भी फीस लेते हैं वो सभी यहां लिस्ट होनी चाहिए। यदि जैसे मैं बताऊं, हम नॉर्मली स्कूल्स में मंथली ट्यूशन फी लेते हैं, एनुअल फी कुछ स्कूल्स लेते हैं, कुछ स्कूल्स ट्रांसपोर्टेशन फी भी लेते हैं, फाइन भी कई बार आप लेते हैं कि अगर बच्चे ने ड्यू डेट पर नहीं दिया पेमेंट तो उसको फाइन लगेगा। एडमिशन फी, ICT फी, मच टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के यूज के लिए आप फीस लेते हैं। तो ये डिटेल्स यहां पर आएंगी। इनकी भी प्रायोरिटीज यूनिक होनी चाहिए, यानी प्रायोरिटीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। जहां भी प्रायोरिटी वर्ड आपको दिखता है SRMS में, वो हर एक फील्ड के लिए, एक आइटम के लिए प्रायोरिटी यूनिक होती है। मैं क्रिएट करके दिखाता हूं। सपोज आप कह रहे हैं आप स्पोर्ट्स फी भी लेना चाहते हैं, तो आपने स्पोर्ट्स फी यहां रख दिया, आपने इसका शॉर्ट फॉर्म रख दिया। एंटर प्रायोरिटी, ऑलरेडी 7 है तो मैं 8 कर देता हूं। फी किस बैंक अकाउंट में जाएगा, आप देखें यहां 2 बैंक अकाउंट आ रहा है, क्योंकि जब हमने बैंक एंड ब्रांचेस क्रिएट किए थे तो 2 बैंक अकाउंट्स वहां थे। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेता हूं। ये सेक्शन ध्यान रखेंगे, यदि आप फाइन, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल या बाउंस चार्जेस, इनमें से कोई फी ले रहे हैं तभी इसे सेलेक्ट करना है, बाकी फीस के लिए इनको सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है। चलिए मैं यहां हॉस्टल फी डाल देता हूं। तो ये अगर मैं हॉस्टल फी यहां डालूं तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म को मुझे चेंज करना पड़ेगा, हॉस्टल फी। अब यहां पर आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा हॉस्टल। यदि इन 4 चीजों के अलावा कोई और आप फीस ले रहे हैं तो इनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइन ले रहे हैं तो फाइन सेलेक्ट कीजिए, ट्रांसपोर्ट फी ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट फी सेलेक्ट कीजिए, हॉस्टल चार्जेस हैं हॉस्टल फीस, हॉस्टल सेलेक्ट कीजिए, बाउंस चार्जेस यानी चेक बाउंस हो गया वो अगर आप ले रहे हैं तो वो यहां सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सबमिट किया हमने, आप देखें हमारा हॉस्टल फी सेक्शन यहां पर आ गया अभी आपके सामने। अब मैनेज कंपोनेंट्स हमने कर लिए, पहले ग्रुप्स बना ली हमने, फिर इंस्टॉलमेंट हमने डिसाइड कर लिया मंथली लेंगे, उसके बाद फिर हमने कंपोनेंट्स बना लिए। अब इन कंपोनेंट्स में कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हर मंथ लिए जाएंगे, कौन से कंपोनेंट हैं जो साल में एक बार लिए जाएंगे, तो ये हमें फिर अब फी स्ट्रक्चर में मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं आपको यहां पर क्रिएट करते हैं। पहले क्रिएट में मैंने UKG क्लास लिया था तो मैं UKG क्लास को लेता हूं, क्योंकि इसकी अभी क्रिएट नहीं है, बाकी क्रिएट की हुई है। एंटर कंपोनेंट्स। अब UKG क्लास के लिए आप क्या सभी चीजों के लिए आप फीस लेना चाहते हैं या कुछ खास चीजों के लिए? मैं मंथली ट्यूशन फी लेना चाहता हूं, एनुअल फी भी हम लेते हैं, ट्रांसपोर्ट फी लेते हैं, फाइन हमें नहीं लेना,
एडमिशन फ़ी हमें लेना है, आईसीटी फ़ी भी लेनी है मुझे, और इसके बाद मुझे हॉस्टल फ़ी भी लेनी है। इसके बाद आप इसको यहां क्लिक करेंगे। अब देखें ये सारी आपकी आ गई यहां पर चीजें। अब यहां ध्यान देना है, मंथली ट्यूशन फी आप लेते हैं, क्या लेते हैं, मैं इसको 500 लेट्स से 600 रुपीज डालता हूं। ये ट्यूशन फी आप किसके लिए लेते हैं, आई मीन किससे लेते हैं, ओल्ड और न्यू। तो हमने बोथ, दोनों बच्चों से लेना है, बोथ रखेंगे। एनुअल फी आप क्या लेते हैं, एनुअल फी यदि आप लेते हैं लेट्स से 2000, अगर आप लेते हैं बोथ से लेते हैं तो बोथ रखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फी आप, फीस का कितना परसेंट है, लेट्स से अगर आप 50% लेते हैं फीस का ट्रांसपोर्टेशन फी बोथ से, तो ये यहां आ जाएगा। एडमिशन फी आपने लेट्स से 1500 रुपीज रखा, तो ये यहां पर 1500 आ जाएगा। बट एडमिशन फी ध्यान रखें सिर्फ न्यू से लेते हैं, क्योंकि जो बच्चा एक बार एडमिशन ले चुका है वो दोबारा आपको फीस पे नहीं करेगा। तो एडमिशन फी हमने सिर्फ और सिर्फ न्यू स्टूडेंट से लेना है। आईसीटी फी आप अगर 100 रुपीज ले रहे हैं तो आईसीटी फी भी मेंशन करें, और बोथ और न्यू किससे आप लेते हैं, नॉर्मली बोथ से लेते हैं। हॉस्टल फीस आप फिर कितना, फीस का कितना अमाउंट ले रहे हैं आप, इसका सपोज अगर आप कह रहे हैं हॉस्टल फी भी 100% है, या आप इसको 200% भी रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। किससे, दोनों से, बोथ और न्यू। नहीं, 100% से ज्यादा ये नहीं हो सकता, सो 100% मैक्सिमम हमने सपोज 600 रुपीज हमने लिया। अब इसको हमें सबमिट करना है। ध्यान देंगे दो चीजें हैं यहां पर हमें करने के लिए, उसको हम ठीक से समझ लेते हैं। मंथली ट्यूशन फी ऑल इंस्टॉलमेंट्स 600, ऑल इंस्टॉलमेंट मीन्स आपको ध्यान हो हमने 12 इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट किए थे, मैं और एक एक्स्ट्रा मैंने क्रिएट किया था एबीसी में 13 इंस्टॉलमेंट। और अगर एनुअल फी ऑल इंस्टॉलमेंट्स नहीं, इंस्टॉलमेंट सिर्फ और सिर्फ ये हमारे लिए किस मंथ के लिए है, अप्रैल के लिए, यानी एडमिशन के टाइम पे। तो बाकी को हमें यहां से डिलीट करना पड़ेगा। इसको मैं कैसे डिलीट करूं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां से ये डिलीट होगा, क्योंकि ये फीस आप एक बार ही लेते हैं। ट्रांसपोर्ट फी हमारी 50% है, ये फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट है, तो इसको हम रहने देंगे। अब इसको मैं यहां से क्लिक करता हूं। एडमिशन फी वन टाइम है, तो सिर्फ हमारा अप्रैल में है, लेकिन मई में नहीं लिया जाना है। एडमिशन फी वन टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन होगा। अगर मंथ कुछ और होता है एडमिशन का, तो आप उस मंथ में मेंशन करेंगे। सपोज अप्रैल में भी नहीं, अगर एक बच्चे का एडमिशन आप मई में लेते हैं तो आप मई मेंशन करेंगे, ठीक है। आईसीटी फी मंथली है तो ऑल इंस्टॉलमेंट, हॉस्टल फी मंथली है ऑल इंस्टॉलमेंट, बोथ से लेना है, ये हमारा क्लियर है। अब इसको मैंने सबमिट कर दिया। अब सबमिट तो हमने कर दिया, बट ये मुझे दिखेगा कैसे कि क्या क्या हमने डिसाइन किया था। तो उसके लिए आप यहां ग्रुप्स में जाते हैं। आप अभी हमने यूकेजी के लिए डिजाइन किया था, यूकेजी, और यहां पर आपको आप देखें वो सारी चीजें आ गई जो हमने डिसाइड की थी। ये एक्चुअली वो जो फी स्ट्रक्चर है जो आपने डिसाइड किया, यहां आप चेंजेस भी कर सकते हैं एडिट में जाकर, यहां से या यहां से आप जाकर के ग्रुप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मंथली ट्यूशन फी हमारी अप्रैल से लेकर के मार्च, फरवरी, ये सारी सभी मंथ्स में 600 रुपीज है, वो फिक्स है, पर मंथ है, मीन्स हर एक महीने एक इंस्टॉलमेंट आना है। एनुअल फी ओनली 2000 रुपीज, आईसीटी फी अगेन मंथली, एडमिशन फी ओनली वंस, हॉस्टल फी अगेन 100%, और ट्रांसपोर्टेशन फी 50%। और ये किस तरह के बच्चे से लिया जाना है ये आपको यहां पर पूरा कंप्लीट दिख रहा है। तो ये हो गया आपका, बेसिकली आपने अपने स्कूल के लिए फीस स्ट्रक्चर का फॉर्मेट डिजाइन कर लिया, किस क्लास के लिए किस किस तरह की फीस ली जाती है, कब कब ली जाएगी, कितने इंस्टॉलमेंट्स, मींस मंथली है, ईयरली है, वंस इन अ ईयर, और कितनी फीस ली जाएंगी, ये आपने यहां पर अभी क्लियर कर लिया। मैं आपको एक और दिखाता हूं। हमने जो पहले एलकेजी के लिए शायद मैंने बनाया हुआ था, एलकेजी के लिए नहीं बनाया है, तो मैं फिर से चलता हूं। तो इस तरीके से आप अपने स्कूल के लिए सेलेक्ट ऑल भी करके देख सकते हैं, फिल्टर करें
और आपने जितनी भी क्लासेस के लिए जो भी फीस स्ट्रक्चर डिजाइन किए हैं फिर वो सभी आ जाएंगे। आप देखें यूकेजी का ये फीस स्ट्रक्चर है, एलकेजी टू यूकेजी ये मैंने एक अलग ग्रुप बनाए थे, ये सभी के फीस स्ट्रक्चर यहां पर आपको कंप्लीट दिख रहे हैं। तो ये सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यदि आप फीस की रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, यदि आप ये भी चाहते हैं कि पेरेंट्स को ये ऑटोमेटिक अपनी एसआरएमएस ऐप में, मोबाइल ऐप में दिखे कि उनका कितना अमाउंट ड्यू है, पेंडिंग है, कितना वो पे कर चुके हैं, और आप चाहते हैं ये उस क्लास के एजुकेटर्स को भी दिखे जिस क्लास को उसे असाइन किया गया है कि उसकी क्लास के किन किन बच्चों के कितने आपके फीस पेंडिंग है, ताकि वो उन पेरेंट्स को रिमाइंडर मैसेज भेज सके, एसआरएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन भेज सके। तो इन सभी चीजों को यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट सेटअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैनेज फी का दूसरा हिस्सा, यानी कि स्ट्रक्चर, हम फी स्ट्रक्चर स्टूडेंट वाइज कैसे मैप करेंगे, राइट। फिर उसकी डेली कलेक्शन या मंथली कलेक्शन कैसे देखी जा सकती है वो हम बात करेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।